कोई सा भी युवा अगर स्ट्रेस में दिख रहा है, कोई डिप्रेशन में दिख रहा है, कोई एंजाइटी में दिख रहा है, तो 99% कारण यही है। वो गाने गा रहा है, उसकी क्वालिटी यही है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम नहीं देखेंगे पूरा। लेकिन आप अकेले हैं और खुद के बारे में सोच रहे हैं, ये सॉलिट्यूड है। आज परछाई से ही पूछ लिया, क्यों चलती हो मेरे साथ? उसने भी हंस के कहा, और कौन है तेरे साथ? और इसमें वो आनंद महसूस कर रहे हैं। किसी इंसान को सजा के बाद जेल में डाल दिया, तो उसी जेल में जाने के बाद उसने किताबें लिख दी, कुछ ऐसे क्रिएशन कर दिए जो अगर वो जेल में नहीं जाता तो पॉसिबल नहीं। कोविड टाइम एक वो टाइम था जिसने सभी को जेल में डाल दिया और हर एक इंसान अकेला था कोविड टाइम। उसी कोविड टाइम में मैंने 10 किताबें लिखी, चाहे जीत की रणनीति हो, चाहे अफसर हो, चाहे आई हेट 90% हो, चाहे एनसीईआरटी निचोड़, बहुत सारी किताबें मैंने कोविड टाइम में लिखी बिकॉज आई वाज अलोन। आई वाज नॉट लॉनली, आई वाज सॉलिटरी। कई बार ये शॉक आपको शॉक देगा और आपकी लाइफ खत्म कर देगा। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि झुंड में घुसो मत, झुंड तुम्हारे में घुसेगा, सफल हो जाओ। दोस्ती करने की इच्छा मत जताओ कि मुझे तुम्हारे ग्रुप में नहीं, तुम्हारे ग्रुप में क्यों? खुद का साम्राज्य होगा मेरा, क्यों तुम्हारे ग्रुप में? सक्सेसफुल द अलोन, अकेला इंसान, अकेलापन, हिंदी से ही करेंगे तो अच्छा रहेगा। अकेलापन, इसको समझिएगा, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है इसमें, साइंटिफिक एस्पेक्ट भी है। जब मैं इसके बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहा था और समझना चाह रहा था इसको, तो मैंने कुछ ऐसी चीजें देखी जो आज का यूथ देखता है कि इस दुनिया में हर वो शख्स अकेला है जिसने किसी को दिल से चाहा। अच्छी बात है। कुछ ऐसी बातें भी मुझे देखने को मिली कि बहुत शौक था मुझे सबको खुश रखने का, होश तब आया जब खुद को जरूरत के वक्त अकेला पाया। और उससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दुनिया में बहुत सारे लोग इन्हीं चीजों की स्टेटस लगाए घूमते हैं और जब उनको लगता है कि अब बात जहां तक पहुंचाना चाहते थे वहां पहुंच गई है, तो थोड़ा शांत महसूस करते हैं। खैर, अकेलापन एक मुद्दा है। अकेलेपन के दो एस्पेक्ट हैं, एक है लॉनलीनेस, ठीक है, एक है सॉलिट्यूड। लॉनलीनेस, देखो लॉनलीनेस का मतलब क्या है, सॉलिट्यूड का मतलब क्या है, जब आपको समझ में आ जाएगा तो आपकी जिंदगी में अपने आप परिवर्तन होना शुरू हो जाएंगे। शांति से समझिएगा। लॉनलीनेस अगर मैं एक सेंटेंस में बोलना चाहूं तो जब इंसान ये कहे कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती डूबी वहां जब पानी कम था, ये लॉनलीनेस है। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं अकेलापन। थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है आज, और कहीं ना कहीं अगर आपकी साइकोलॉजी ठीक है तो आप जिंदगी के कई युद्ध तो अच्छी साइकोलॉजी के दम पर ही जीत सकते हैं। सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकाकीपन। हिंदी में जब पढ़ते हैं तो लगता है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन मतलब बहुत एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तीसरा मुद्दा जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है ग्रुप, यानी कि मंडली। बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आपको क्या करना चाहिए यह समझने के लिए तीनों ही चीजें जरूरी है। सबसे पहला है लॉनलीनेस। देखिए, चाहे सॉलिट्यूड हो चाहे लॉनलीनेस हो, होता दोनों में इंसान अकेला ही है। लेकिन जब इंसान अकेला है और दूसरे के बारे में सोच रहा है, वो लॉनली है, अकेला है। इसकी जिंदगी में अकेलापन भी होगा और सूनापन भी होगा। सूनापन, हाँ, समवन इज अलोन, अकेले होकर किसी दूसरे के बारे में सोचना लॉनलीनेस है। और ये बहुत डेंजरस चीज है। आप आज अगर चीजें समझेंगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप समझ जाएंगे कि जिंदगी जीनी कैसी है। अकेले होकर दूसरों के बारे में सोचना, यह है लॉनलीनेस।
लेकिन आप अकेले हैं और खुद के बारे में सोच रहे हैं, ये सॉलिट्यूड है। दुनिया में अगर आप पिछले 400-500 सालों का इतिहास उठा के देखते हैं, दुनिया के 400-500 सालों का इतिहास, तो कुछ लोगों का इतिहास है और वो लॉनली नहीं थे, वो थे सॉलिटरी। देवर सॉलिटरी, देवर सॉलिटरी। उनका एटीट्यूड क्या था? उनका एटीट्यूड था सॉलिट्यूड। मतलब पिछले 400-500 सालों का इतिहास जिन लोगों के आसपास घूम रहा है वो सॉलिटरी थे और इसीलिए वो इतिहास लिख पाए। लेकिन ये बर्बाद होने की आवश्यकता है। इसमें इंसान बातें करता है कि मैं और मेरी परछाई, हालांकि वो शुरुआत कहीं और से करता है। वो पहले प्रयास करता है कि मैं और मेरी घर जाई, मैं और मेरी घर जाई, मतलब किसी रिश्ता रख के अपना परिवार शुरू करना चाहता है। मैं और मेरी घर जाई मतलब होने वाली पत्नी या पत्नी, जो भी इसको मानता है वो, और वो चली जाती है तो कहता है कि मैं और मेरी परछाई। खैर, काफी सीरियस पहलू है ये। अकेले होकर सिर्फ खुद के बारे में सोचना, खुद को सुधारना, खुद को इंप्रूव करना, खुद को बेहतर करना, ये सॉलिट्यूड है। ये सॉलिट्यूड है, ये सॉलिट्यूड है। दुनिया में आप इतिहास उठा के देख लीजिएगा दोस्त, जहां किसी ने धर्म दिया वो सॉलिटरी था। कोई नया धर्म पैदा हो गया, सॉलिटरी था। किसी पॉलिटिशियन ने दुनिया पे राज किया, सॉलिटरी था। किसी गुरु ने अपने शिष्यों को समझाया, कुछ नई क्रांति का जन्म कर दिया, वो सॉलिटरी था। मैं एक मिशन पर हूं, ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत पर, और मैं उसके लिए काम कर रहा हूं। शायद आज मेरा इस प्लेटफॉर्म पर आखिरी सेशन होगा। मेरी जिंदगी उस मिशन के लिए समर्पित है। सॉलिटरी, अकेले होकर खुद के बारे में सोचना, यह है सॉलिट्यूड। रिपोर्ट में कहा गया है, रिसेंट एक रिसर्च हुई कि लॉनलीनेस इलनेस का फाउंडेशन है। मतलब चाहे आप ब्लड प्रेशर की बात कर लें, चाहे आप मेंटल स्ट्रेस की बात कर लें, स्ट्रेस डिप्रेशन एंजाइटी की बात कर लें, जीआईटी डिसऑर्डर, पेट संबंधित बीमारियों की बात कर लें, यहां तक ये कहा गया कि अकेला रहना 10 सिगरेट पीने के बराबर है। लेकिन सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड ऐसा नहीं है। यह है वेलनेस, जिसमें आप अपने आप को सुधार रहे हो। आप जानते हो कि मुझे डॉक्टर स्वस्थ नहीं कर सकते, क्योंकि स्वस्थ कर पाते तो अस्पताल के बाहर कोई लाश आती ही नहीं, सभी स्वस्थ होकर आते। सॉलिट्यूड वाला बंदा जानता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे सक्सेसफुल नहीं बना सकते, बनाते तो पेरेंट्स के सारे बच्चे सक्सेसफुल होते। सॉलिट्यूड ये जानता है कि उसके टीचर्स उसको सफल नहीं बना सकते, रैंक नहीं दिला सकते, टॉपर नहीं बना सकते, बनाते तो टीचर का हर एक स्टूडेंट बनता है नहीं। गुरु आपको शांत नहीं कर सकता, ये सॉलिट्यूड वाला इंसान जानता है। और मैं उसी शिफ्टिंग की बात कर रहा हूं आपसे कि आप ये समझ लें, आप ये समझ लें। एक्चुअली में होता क्या है कि मैं आज बहुत सारी चीजें पढ़ रहा था और मुझे कुछ ये चीजें मिली जो हमारे देश के लोग लिख रहे हैं। आज परछाई से ही पूछ लिया, क्यों चलती हो मेरे साथ? उसने भी हंस के कहा, और कौन है तेरे साथ? और इसमें वो आनंद महसूस कर रहे हैं। एक बात याद रखना, इस दुनिया का नियम है दोस्त, नियम है शमशान, शिखर और सिंहासन अकेले को ही मिलते हैं। भीड़ सिंहासन के नीचे तालियां बजाती है, शिखर भीड़ के लिए होता ही नहीं है। तो ये सब अगर आप इन हालात में हैं कि आपके साथ कोई नहीं है, तो उस वक्त आपका एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप काफी अकेले हैं या अकेले ही काफी हैं। खैर, इसकी बात हम लोग करेंगे, इसकी बात हम लोग करेंगे। लॉनलीनेस होता यह है, लॉनलीनेस में दूसरों से प्यार पाने की इच्छा में कि वो मुझे प्यार करे। हाँ, काश मुझे भी कोई प्यार करे। दूसरों से प्यार पाने की इच्छा में इंसान खुद से प्यार करना भूल जाता है। और मैं एक स्टाम्प पेपर पर एक बात लिख के दे रहा हूं आज आपको, जिस इंसान में खुद को प्यार करने की हिम्मत नहीं है, जो खुद को प्रेम नहीं करता, उसका प्यार हमेशा ठुकराया जाएगा। और फिर तुम गाने गाते रहना कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, उससे कुछ होने वाला नहीं है। खैर, बात को समझिए कि आपको डिजायर है, डिजायर ऑफ अदर्स लव, दूसरों के प्रेम की इच्छा है आपको, और उसमें खुद से प्रेम करना भूल गए। और मैं इसीलिए देखता हूं, मुझे आज कोई सा भी युवा अगर स्ट्रेस में दिख रहा है, कोई डिप्रेशन में दिख रहा है, कोई एंजाइटी में दिख रहा है, तो 99% कारण यही है, वो गाने गा रहा है, उसकी कॉलर ट्यून यही है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम नहीं देखेंगे इंतकाम।
अपने को ताकतवर बनाओ। ये सब बकवास नहीं, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। क्या है ये सब यार? समझो, डिजायर ऑफ अदर्स लव विल डैमेज यू, लविंग योरसेल्फ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो इंसान खुद से प्रेम नहीं करता, उसे दुनिया में एक समय बाद, बहुत बुरी बात बोल रहा हूं दोस्त, मन को लगेगी, गुस्सा आएगा। लेकिन जो इंसान खुद से प्रेम नहीं करता, एक समय बाद मां बाप भी उससे प्यार करने से इनकार कर देते हैं। ये दिमाग में सेट कर लेना। खुद से प्रेम करना अगर तुम भूल गए, एक समय आएगा जब मां बाप भी कहेंगे निकम्मी औलाद है, निकम्मी औलाद है। ये मैं इसके लिए मैं डैम श्योर हूं। हमें ये समझ लेना है, क्योंकि मैं सोचा समझा, बहुत सारी चीजें मैंने की। अब मुझे जिंदगी में इतने सालों में समझ में आ गया कि दुनिया में एक ही सच्चा प्रेम होता है, दैट इज द सेल्फ लव। एक सॉलिट्यूड वाला इंसान जानता है दैट सेल्फ लव इज ट्रू लव, सेल्फ लव इज ट्रू लव। बाकी तो सब बकवास है। ट्रू लव, ट्रू लव है ना, ट्रू लव, सच्चा प्रेम यही है। मैंने देखा है किसी घर में, इवन हमारे घर में, हमारी जॉइंट फैमिली थी। मैं जब छोटा था तो हमारे घर में 2 लोग ऐसे थे जिनको पैरालिसिस का अटैक आया, लकवा मार गया उनको। और मैं देखता था कि मेरे हाथ में कुछ नहीं था, मैं बच्चा था, कि शुरू में तो सब उनकी केयर करते थे, परवाह करते थे। बट पता है, एक टाइम ऐसा आया था जब सब लोग 3-4 साल बाद यही चाहते थे कि अगर ये धरती पे ना रहे, अगर इनकी डेथ हो जाए, तो शायद हम ज्यादा ठीक रहेंगे। मतलब सीधा मतलब यह है कि अगर आप दुनिया के काम नहीं आ रहे हैं, आप काबिल नहीं बचे मेंटली फिजिकली, तो दुनिया फिर यही चाहती है कि आप विदा हो जाए। और ये बहुत बड़ा सच है, इस दुनिया का सबसे बड़ा घिनौना सच है दोस्त, बहुत घिनौना सच है। मैं कई बार देखता हूं कि किसी ने किसी दूसरे के प्रेम में फांसी लगा ली, कोई हाथ की नस काट ली, हाथ पे उसका नाम लिख लिया। ये बेवकूफी है। एक चीज समझ लेना, मैं दोनों को बता दे रहा हूं कि सबसे बड़ा जो प्यार करने का तरीका है ना, वो ये है कि अपनी औकात, अपनी वैल्यू इतनी बढ़ाओ कि सामने वाला पीए को फोन करे, पहले वाला पीए को नहीं, चौथे पीए को, 4 पीए तुम्हारे पास, चौथे पीए को फोन करेगी, सर से बात करने का समय मिलेगा क्या, और लाइन लगा के तुमसे मिले। उसका इंपैक्ट हाथ काटने के इंपैक्ट से 10 गुना आएगा। क्या हाथ काट रहे हो, क्या ये सैड स्टेटस लगा रखे हो, क्या ये सूनेपन के सॉन्ग लगाए हो, क्या उखाड़ पाओगे इससे? खैर, हमको समझना है, हमको कॉन्सेप्ट समझना है। ये दर्द दिल वाले, हालांकि मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इस मुद्दे को इतना मजाक में नहीं लेना चाहता। मैं थोड़ा सा चीजों को आज समझाना चाहता हूं कि कैसे, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि हिंदुस्तान के युवा को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। एक रिपोर्ट आई, यूके में एक रिसर्च हुई, और वो रिसर्च ये कहती है कि लॉनलीनेस ही लाइफस्टाइल डिजीज की फाउंडेशन है। चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो जीआईटी इश्यू हो, चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो डिप्रेशन हो। मतलब किसी इंसान ने अपनी जिंदगी में अगर 2 साल भी किसी भी उम्र में अगर स्ट्रेस या लॉनलीनेस महसूस की है, तो ये तय है कि आगे जाकर वो बीपी शुगर का पेशेंट बनेगा, और हो सकता है कि उसको कोई बड़ी भारी बीमारी भी हो जाए। ये वो लोग हैं जो प्यार की भीख मांगते मांगते खुद को बर्बाद कर लेंगे। प्यार की भीख, जिंदगी में हर चीज की भीख मांगना, प्रेम की भीख किसी से मत मांगना। तुम्हारी औकात होगी तो तुम्हें 1000 लोग प्रेम करेंगे, नहीं होगी तो ये वो भीख है जो 1000 बार मांगोगे तो लोग ठुकरा के चले जाएंगे, और तुम तरसते रह जाओगे कि यार सब क्या हो रहा है मेरे साथ। ये प्यार की भीख मांगने वाले लोग हैं दुनिया के सबसे बड़े भिखारी हैं, और इन्हें भीख कभी नहीं मिलती। क्योंकि सच बता रहा हूं मैं, दुनिया में कोई सा भी प्रेम हो, कोई सा भी प्रेम हो, वो रुतबे का दीवाना है, तुम्हारी औकात का दीवाना है, तुम्हारी ताकत का दीवाना है, तुम्हारी संपत्ति का दीवाना है, तुम्हारी हैसियत का दीवाना है, तुम्हारी परफॉर्मेंस का दीवाना है, तुम्हारी ड्रीम्स का दीवाना है, तुम्हारे गोल्स का दीवाना है। एक बहुत सिंपल सी बात आपको बताता हूं, बहुत सिंपल सी बात आपको बताता हूं, आज अपनी कॉपी में लिखना है, ये सेशन पूरा नोट डाउन करना है, इससे तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। हल्का फुल्का सेशन में कभी लाता नहीं हूं, ध्यान से सुनो मेरी बात। रेलवे स्टेशन पर 2 ट्रेन खड़ी है, दोनों ट्रेन स्टार्ट है, दोनों में ड्राइवर है, दोनों में टीटी है, टिकट चेक जो भी करता है, टीसी बोलते हैं उसको। एक ट्रेन पे लिखा हुआ है कि कहां जाएगी, मतलब ट्रेन का गोल फिक्स है, दूसरी ट्रेन के ऊपर कुछ मेंशन नहीं है। हाँ, प्लेटफॉर्म पर भीड़ बहुत होती है, वो भीड़ किस ट्रेन में बैठेगी, जिसके ऊपर लिखा हुआ है या जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है। गोल ओरिएंटेड,
जिस ट्रेन के ऊपर मेंशन है कि ट्रेन कहां जाएगी, वो एक गोल ओरिएंटेड इंसान को रिप्रेजेंट कर रही है कि इंसान कहां पहुंचेगा, ये ट्रेन कहां पहुंचेगी, उसी में भीड़ बैठेगी। सॉलिट्यूड वाले इंसान गोल ओरिएंटेड होते हैं, गोल ओरिएंटेड। और इसीलिए इनकी जिंदगी में एक नहीं अनेक होते हैं, चाहे तो, लेकिन अक्सर ये इंसान अकेले ही रहना पसंद करते हैं। देखिए मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बता दे रहा हूं, ये आसान चीजें नहीं है, ये आसान चीजें नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा एक बार। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, एक सोशल एनिमल है, सामाजिक प्राणी है। और अकेलापन प्राचीन इतिहास में सजा के तौर पर दिया जाता है। किसी को जेल में डाल दिया, सजा है, अकेला रख दिया उसको। या फिर घर परिवार में भी मान लो किसी से परिवार वाले नाराज हैं तो उसको अलग थलग कर देते हैं, उससे कोई बात नहीं कर रहा है तो उसको बहुत बेकार फील होता है, सजा वाली फीलिंग आती है ना। तो अकेलापन या अकेले रहना आसान नहीं है, टफ है, क्योंकि इंसान ने इसी को सजा के तौर पर यूज किया है। लेकिन किसी इंसान को सजा के बाद जेल में डाल दिया, हाँ, तो उसी जेल में जाने के बाद उसने किताबें लिख दी, कुछ ऐसे क्रिएशन कर दिए जो अगर वो जेल में नहीं जाता तो पॉसिबल नहीं था। कोविड टाइम एक वो टाइम था जिसने सभी को जेल में डाल दिया और हर एक इंसान अकेला था कोविड टाइम में। उसी कोविड टाइम में मैंने 10 किताबें लिखी, चाहे जीत की रणनीति हो, चाहे अफसर हो, चाहे आई हेट 90% हो, चाहे एनसीईआरटी निचोड़, बहुत सारी किताबें मैंने कोविड टाइम में लिखी बिकॉज आई वाज अलोन। आई वाज नॉट लॉनली, आई वाज सॉलिटरी। ये अपनी जिंदगी में अकेले क्यों हैं? क्योंकि ये डीप वर्क कर रहे हैं, डीप वर्क, गहरा काम, कि सबसे अलग हो गए, सेपरेट हो गए और फोकस कर रहे हैं। ये अकेले है नहीं, अकेलापन इनकी चॉइस है। ये किसी को बेमतलब अपने आसपास भटकने नहीं देते, अकेलापन इनकी चॉइस है, डीप वर्क करते हैं। ऐसा कहा जाता है ना, जब किसी मार्बल पे डीप वर्क होता है तो मूर्ति बनती है और हजारों लोग उसको पूछते हैं। लेकिन मार्बल के ऊपर डीप वर्क ना हो, हल्का फुल्का काम हो, तो मार्बल फर्श बनती है, फर्श, और हजारों लोगों द्वारा कुचली जाती है। डीप वर्क एक पत्थर पे भी हो रहा है ना, पत्थर मार्बल पे भी हो रहा है, तो मूर्ति बन गई हो। भगवान है कुछ ऐसा काम करना है जो आज तक नहीं हुआ और ऐसी डी में इन्वेस्ट करना है। स्लीप, सोना है, किसी के लिए रात को जगना नहीं है। बाबू क्या कर रहा है, नींद नहीं आ रहा? अच्छा नींद आ रहा है, ठीक है आप सो जाओ, फोन चालू रखना, मुझे आपकी सांसों की आवाज सुननी है। रात भर जग रहे हैं, अपने आप को बर्बाद कर दे रहे हैं। दे इन्वेस्ट इन द स्लीप, एक्सरसाइज एंड डाइट। उनको पता है कि धरती पे नंगे आए थे, नंगे ही जाएंगे, कोई किसी को साथ लेके नहीं जाएगा। आज है कल नहीं है। जिंदगी में करना क्या है? खुद को इंप्रूव करना है, यही तो रास्ता है। ये वो लोग हैं जो कुछ ऐसी बातें करते हैं कि स्टेशन जैसी हो गई है जिंदगी, लोग तो बहुत हैं पर अपना कोई नहीं है। अरे तो ये बात तेरे को 50 साल की उम्र में समझ में आए, उससे पहले मैं समझा रहा हूं कि भाई लाइफ इज ए प्योर बैटल। हमें ये समझ लेना है, हाँ, कि हमें इन्वेस्ट करना है स्लीप, एक्सरसाइज और डाइट। दिस इज द सॉलिट्यूड। और मैं आपको सच बता रहा हूं, आप कोई भी हिस्ट्री उठा के देख लो, दुनिया का जो इतिहास है ना, वो चंद लोगों का इतिहास है। इतिहास सिर्फ कुछ लोगों का इतिहास है, और उन्होंने जिन्होंने धाक जमाई, जिन्होंने राज कमाया, वो सब सॉलिटरी थे, अकेले रहते थे। उनको पता था कि जिंदगी में प्रेम जैसा एक ही है, दैट इज सेल्फ लव। बाकी तो सब बकवास, कोई मतलब ही नहीं है। और मैं सच बता रहा हूं, जिन लोगों का दिमाग तेज चलता है, जो लोग क्रिएटिव है, क्रिएटिविटी के एक्सट्रीम है, उसके लिए सॉलिट्यूड मस्ट है। तुम्हें कुछ भी ऐसा करना है कि दुनिया तुम्हें जाने, दुनिया तुम्हें पहचाने, दुनिया तुम्हें समझे, दुनिया तुम्हारी तारीफ करे, तुम्हारे चेहरे की चमक से लोग भयभीत हो जाएं कि यार कौन है, तो उसका पहला शर्त है सॉलिट्यूड, जिसमें तुम्हें किसी और की इच्छा नहीं है, जिसमें तुम ही राजा हो। क्योंकि तुम्हें पता है कि दुनिया में अगर आप किंग हैं, अपनी जिंदगी को आप कंट्रोल करते हैं, तो उसका कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं देना है। ये पहली और आखिरी शर्त है, महानता की पहली और आखिरी शर्त है। क्योंकि किंग हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, और हमेशा मोटिवेशन तभी पॉसिबल है जब खुद के ऊपर काम किया जाए, हमेशा खुद के ऊपर काम किया जाए। मैं एक बात कहता रहा हूं ना, कि लोग लिखते हैं दे राइट कि मैं अब क्या करूंगा खुद के साथ, दे राइट। एक बहुत फेमस बात है कि जिंदगी में आपके साथ में क्या होना है, ये लिखा हुआ है कि जिंदगी में आपके साथ क्या होना है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि कहां लिखा हुआ है। और मैं हमेशा कहता रहा हूं कि जब रात को पेन और पेपर लेके बैठते हैं और आप लिखते हैं कि मैं कल ये करूंगा, तो आप अपना फ्यूचर लिख रहे होते हैं। जब आप कल परफेक्टली जो आपने लिखा था वो करते हैं और ये काम आप 7 दिन करते हैं,
तो एक सप्ताह आपका परफेक्ट जाता है। जब आप 4 हफ्ते काम परफेक्ट करते हैं तो आपका 1 महीना परफेक्ट जाता है। जब आप 12 महीने काम परफेक्ट करते हैं तो आपका साल परफेक्ट जाता है। जब आप 90 साल ये काम परफेक्ट करते हैं तो आपकी जिंदगी एक आइडियल जिंदगी बनती है। आपका जन्मदिन नहीं, आपकी जयंती बनती है। राइट, सॉलिट्यूड, दिस इज एटीट्यूड। सिगरेट उठा के चश्मा, सिगरेट फूंक के चश्मा हटाना एटीट्यूड नहीं है, सॉलिट्यूड इज एटीट्यूड। और दूसरों की परवाह मत करो कि तुम्हारी जिंदगी से कौन गया कौन आया। अरे 1000 गए हैं, 10,000 आएंगे, चिंता मत करो। इंप्रूव करो अपने आप को, जस्ट इंप्रूव योर सेल्फ, दैट इज द ओनली वे। यहां वहां चक्कर में पड़े रहोगे, निपट जाओगे। क्योंकि दुनिया परफॉर्मेंस की दीवानी है दोस्त। दुनिया तो परफॉर्मेंस की दीवानी है, और परफॉर्मेंस वो सॉलिट्यूड के बिना आ ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती। आप देखिए ना, अगर किसी भी देश में पीएम है या राष्ट्रपति है या कुछ और है, जब तक वो परफॉर्म कर रहा है उसे वोट मिलते हैं। जिस दिन परफॉर्मेंस बंद, जिस दिन दुनिया में जोश भरना, लोगों में जोश भरना कम कर दिया, उनको उनकी लाइफ को इंप्रूव करना बंद कर दिया, पता कट। अरे पेड़ भी अपने पत्ते झाड़ देता है अगर वो पत्ते हरे नहीं रह जाते। फोटोसिंथेसिस करना बंद कर दिए, काम के नहीं रहे, नीचे गिरा दिए जाओगे दोस्त। अपन तो इंसान है, बहुत सोच समझ वाले हैं, दिमाग है अपने पास। पेड़ के पास में कौन सा दिमाग है? लेकिन प्रकृति का नियम है, जो चीज काम नहीं आएगी वो नीचे गिरा दी जाएगी, चाहे वो पेड़ के पत्ते ही क्यों ना हो। और काम वही आएगा जो ताकतवर हो, और ताकतवर वही होगा जो अपने आप इन्वेस्ट करे, खुद से प्रेम करे, सेल्फ लव करे, एससीडी, स्लीप, एक्सरसाइज, डाइट, सॉलिट्यूड। अगर आपको जिंदगी में एक्सट्रीमली क्रिएटिव बनना है, कुछ ऐसा इंसान बनना है जिसने ऐसा कुछ क्रिएट किया जो उससे पहले कभी नहीं था, वो जब पैदा हुआ तभी वो कंटेंट दुनिया में आ पाया, वरना कभी नहीं था। एक ही रास्ता है दोस्त, सॉलिट्यूड। ये खबर ना हो, ये खबर ना हो कि कोई इस कमरे में रहता है, इतना सूनापन, लेकिन फिर भी आनंद। किसी और की चाह नहीं, सिर्फ अपने लक्ष्य के प्रति आप समर्पित रहें। ये जिंदगी है, वरना क्या है, निपट जाओगे, कोई तुम्हें पूछने वाला होगा। और तुम जिसके लिए जितना रोगे उतना ही दुनिया तुम्हें रुलाएगी। ये रट लेना, आज नहीं तो कल ये बात तुम्हें समझ में आएगी। जितना रोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब इसकी बात करना भी उतना ही जरूरी है, यह है ग्रुप। लॉन्लीनेस मैंने आपको बता दिया कि इसमें एक इंसान किसी से सेल्फलेस प्रेम कर रहा होता है कि भाई वो मेरी जिंदगी में हो, मेरी जिंदगी में हो, हाँ? मैं उसके लिए चांद तारे तोड़ लाऊं। सेल्फलेस लव कर रहा होता है, और यहीं पर ये खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। क्योंकि दुनिया में प्रेम तो सेल्फिश होता ही होता है। सेल्फलेस लव जैसा कोई लव दुनिया में नहीं है दोस्त, रख लेना इस चीज को। एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक बंदरिया थी, बंदरिया थी, और उसके हाथ में उसका बच्चा था। एक छोटे से कुंड में जिसमें थोड़ा पानी था, तो उसमें वो बंदरिया बैठी थी, और कुंड काफी ऊंचा था, तो उस कुंड में थोड़ा पानी डाला गया, पानी डाला गया। जब बंदरिया की यहां तक पानी आ गया, बच्चा यहां था, तो उसको लगा बच्चा डूबने वाला है, तो उसने बच्चे को थोड़ा ऊपर किया और कंधे पर बैठा लिया। ठीक है, थोड़ी देर बाद में बंदरिया के पानी और ऊपर आया, यहाँ कंधे के आसपास तक आ गया। ठीक है, तो उसने अपने बच्चे को सर पे बैठा लिया। अब धीरे धीरे पानी को और उसमें डाला गया, तो पानी और ऊपर आया, और अब पानी बंदरिया की नाक तक आ गया। मतलब बंदरिया की नाक में पानी घुसने लगा, वो बाहर तो नहीं आ सकती, क्या करे। उसने अपने बच्चे को नीचे रखा और अपने पैरों के नीचे रख लिया ताकि वो ऊपर हो जाए। मां कभी ऐसा नहीं करती है, लेकिन हमारे ही पूर्वजों की कहानी है, उनका जीन हमारे में है, और ये सच है। दुनिया में चाहे कोई सा भी प्रेम हो, वो स्वार्थपूरित होता है। स्वार्थपूरित नहीं होता तो माँ बाप सभी बच्चों को एक साथ प्रेम करते? नहीं होता। दुनिया में प्रेम कुछ लोग शरीर से करते हैं, कुछ प्रतिष्ठा से करते हैं, पद से करते हैं, धन संपत्ति से करते हैं। कुछ आपके पास होगा तभी प्रेम आपसे किया जाएगा, वरना कोई प्रेम नहीं करेगा आपको। कुछ चीज आप बोलते रहोगे कि मैं उससे सेल्फलेस प्रेम करता हूं, कुछ नहीं होगा। आपके पास कुछ होना चाहिए। इट मे बी सक्सेस, इट मे बी बॉडी, मे बी योर बॉडी, सम पीपल डू दैट। पोस्ट, पावर, पैशन, कुछ तो हो तुम्हारी जिंदगी में, तब तुम प्रेम की उम्मीद करना। सिर्फ व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने से तुम्हें कोई प्रेम करने लगेगा, ये गलतफहमी आज ही भूल जाना दोस्त, ऐसा नहीं होता है। सॉलिट्यूड इज सेल्फ लव, दिस इज सेल्फ लव। कि भाड़ में जाए दुनिया, मैं ही मेरी दुनिया, है ना। दिस इज द सेल्फ लव, दिस इज द सेल्फिश लव। तुम देखना मंडली, ग्रुप,
इसको हम कई बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि यार उसके 2 दोस्त हैं, उसके 3 दोस्त हैं, उसके 4 दोस्त हैं, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। हाँ, उसका ग्रुप बहुत स्ट्रांग है और पता नहीं कौन कौन सी बातें होती है। ग्रुप के मामले में एक चीज आपको रट जानी चाहिए कि ग्रुप या ज्यादा दोस्त उसी के होते हैं जो सक्सेसफुल हो, जो अमीर हो, जिसके पास पैसे हो। जिस दिन आपके पास में चीजें खत्म हो जाएगी उस दिन आपकी मंडली आपसे विदा ले लेगी। 2 एस्पेक्ट हैं, ग्रुप ओल्ड पीपल का भी होता है और यंग का भी होता है। सच बताऊं तो वो बुढ़े लोग जिनका ग्रुप है उनको लंबा जीने में मदद मिलती है, और ग्रुप अक्सर उन्हीं लोगों का होता है जिनके पास ताकत है। संपत्ति की हो सकती है, दिमागी हो सकती है, सपोर्ट की ताकत हो सकती है, कुछ हो सकती है। और ये ग्रुप आपका तभी बनेगा जब आप सॉलिट्यूड के थ्रू गुजरे हो, कुछ आपने अपने आप को इंप्रूव करते हुए जिंदगी में सक्सेस हासिल की हो, तभी ग्रुप बनता है दोस्त। असफल अनाथ होता है। सफल के बहुत रिश्तेदार होते हैं, ये वही रिश्तेदार हैं जो मंडली बनाए बैठे हैं। ये मंडली बनाए जो बैठे हैं ये तुम्हारी सक्सेस के बाद ही आएंगे। लेकिन हाँ, ओल्ड पीपल, इनकी जिंदगी में फायदा है, दे लिव लॉन्गर। लेकिन एक यंग इंसान को ग्रुप में एंटर आफ्टर सक्सेस ही होना चाहिए। क्यों? इसके पीछे रीजन है। ग्रुप कभी भी आपके सपनों की परवाह नहीं करता कि आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं। अगर आप ग्रुप में जाके सपने बताएंगे तो आपसे कहेंगे कि तू बेवकूफ इंसान है, अपने घर पे जा और अपना काम कर, या फिर हंसेंगे कि देखते हैं तू क्या कर पाता है। ग्रुप को एक ही चीज की परवाह होती है, शौक। इनके लिए शौक बड़ी चीज है, ये सिर्फ शौक पालने में मदद करते हैं। दारू, सिगरेट, गांजा, चरस, अफीम, सब ग्रुप। सपने अकेले पाले जाते हैं। कई बार रोना आता होगा आपको खुद का सपना देखकर। इसका सीधा मतलब यह है कि आप बहुत सही ट्रैक पे हो, बहुत सही ट्रैक पे हो। आप रो रहे हो ना कई बार कि यार मुझसे कुछ नहीं हो रहा, बट आप सपना पाले हुए हो, आप सही ट्रैक पे हो। शौक पाल लेते हैं। और यंग लोगों में ऐसा देखा गया कि जितने गलत शौक है, चाहे वो नशा हो, चाहे वो मैस्टरबेशन हो, चाहे वो अनफोकस्ड लाइफ हो, ड्रीमलेस लाइफ, गोललेस, लिस्टलेस लाइफ, गोल है ही नहीं जिंदगी में, मैस्टरबेशन है, नशा है, हाँ, गेमिंग एडिक्शन है, ये सब शौक की वजह से ही आते हैं। और एक नियम है कि झुंड, चाहे वो ग्रुप हो, चाहे वो मंडली हो, वो आपके शौक पूरे करता है, सपने सिर्फ खुद। कोई और नहीं कर पाएगा, दोस्ती कर ही नहीं सकता, औकात ही नहीं है उसकी। हाँ, लेकिन आप सक्सेसफुल हो, आप सक्सेसफुल हो और आप किसी ग्रुप की शान हो क्योंकि आप सक्सेसफुल हो, तब फिर आपको लंबा जीने में मदद मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, तब मदद मिलती है अगर आप सक्सेसफुल हो तो। हाँ, ग्रुप आप तभी एंजॉय कर पाओगे ना, ग्रुप सक्सेसफुल लोग एंजॉय कर पाते। क्यों? क्योंकि अगर वही ग्रुप है और कोई इंसान अनसक्सेसफुल है, मैं तो जस्ट फैमिली की बात कर लेता हूं। एक फैमिली में मान लो 50-60 लोग रहते हैं, अगर 4-5 भाई साथ में रहते हैं, उसमें कोई भाई अगर असफल है तो चारों भाई उसको टोंट मारेंगे कि तेरा खर्चा तो हमने उठाया, तेरी औकात क्या थी, तू था कौन, तेरी समझ क्या थी। लेकिन आप पावरफुल बन गए, आप सक्सेसफुल हो, अब परिवार वाले भी सैल्यूट करेंगे, प्रभु, दोस्त भी सैल्यूट करेंगे, प्रभु, कलीग भी सपोर्ट करेंगे, अरे प्रभु आप सब कुछ। पावरफुल लोग ही ग्रुप को एंजॉय कर पाते, पावरफुल पीपल। आज अगर भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है और उसमें लाखों कार्यकर्ता है, लेकिन लाखों की औकात नहीं है। औकात उन्हीं की है जो ऊपर टॉप पोस्ट पे बैठे, जो पावरफुल है, जिनको कोई कुछ नहीं बोल सकता। कोई लोअर पोस्ट पे था, तेरी 2 कौड़ी की औकात है, बढ़िया से पावरफुल। अगर आपको जिंदगी में ग्रुप एंजॉय करना है, फ्रेंड्स को एंजॉय करना है, हैंगआउट्स एंजॉय करने हैं, यू मस्ट बी पावरफुल। झुंड आपको सपने नहीं देगा, झुंड आपको शौक देगा, ये तो मैं बता देता हूं। झुंड आपको शौक देगा, सपने छीन लेगा, और कई बार ये शौक आपको शौक देगा और आपकी लाइफ खत्म कर देगा। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि झुंड में घुसो मत, झुंड तुम्हारे में घुसेगा, सफल हो जाओ। दोस्ती करने की इच्छा मत जताओ कि मुझे तुम्हारे ग्रुप में, नहीं, तुम्हारे ग्रुप में क्यों, खुद का साम्राज्य होगा मेरा, क्यों तुम्हारे ग्रुप में। सक्सेसफुल बनोगे, 20 झुंड तुमको जोड़ना चाहेंगे कि वो साहब इस पोस्ट पे हैं, वो साहब इतना आगे निकल गए हैं, तुम सपने पालने पड़ेंगे इसके लिए, और तड़प होगी। इसमें तो मजा है लेकिन फिर पूरी जिंदगी सजा है शौक में। इसमें अगर सपने पालोगे तो पहले जबरदस्त सजा है, फिर लाइफ टाइम मजा है। क्योंकि जिंदगी में असली मजा ये नहीं कि आपने क्या खाया, क्या पिया, कहां घूमे। असली मजा ये है कि 20 लोग जब काम करें तो तुमसे पूछ के करें कि अब क्या करना है। ये मजा है जिंदगी का। ये नहीं कि पेरिस में जाके सेल्फी लिया है तो महान हो गया, आईफिल टावर के सामने जाके,
नहीं, नहीं। अगर 100 लोग कुछ कर रहे हो तो तुमसे पूछें कि भाई साहब आप थोड़ा सा गाइड करो। ये मजा है। ये कब मिलेगा? जब तुमने तुम्हारी सजा सुनिश्चित करी। और इसलिए मैं कहता हूं 25 साल तक, अप टू 25 ईयर्स, फॉलो सॉलिट्यूड, फॉलो सॉलिट्यूड। हाँ, तुम कॉलेज में चले गए, थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलता है, बट कॉलेज में भी ऐसा नहीं है कि आप अपने गोल्स को भूल जाए। ऐसा नहीं करना है। गोल्स को कॉलेज में भी नहीं भूलना है। ऐसे नहीं कि आईआईटी में चले गए, एम्स में चले गए, या कुछ बन गए, आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, भूल गए। कुछ क्रांतिकारी, कुछ क्लासिक काम करके दिखाओ। आज तुम शायद हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में सबसे बड़ी पोस्ट होती है कि आप मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन आप भी हर स्टेट के मुख्यमंत्री को नहीं जानते होंगे, उसी स्टेट के मुख्यमंत्री को जानते होंगे जिसने कुछ क्रांति काम किया। तो क्लासिक काम होना चाहिए कि लोग पूछें कि सर अब क्या करना है, आप ही बताएं, आप गाइड करिए। तो अगर ये नहीं होगा, मतलब ही नहीं है। मंडली एक आनंद अवस्था है, एक आनंद की अवस्था है, जिसकी शर्त है हर एक को सॉलिट्यूड की टनल से गुजरना पड़ेगा। सॉलिट्यूड की टनल गुजरना ही पड़ेगा अगर आप रियली में चाहते हैं कि आपके दोस्त आपकी वैल्यू करें। क्योंकि दोस्त आज हैं, एक्चुअली में होता क्या है, मैंने तो ये चीज अपनी लाइफ में फील करी है कि जब हम स्कूल में थे तो ऐसा होता था कि सब साथ में थे, कोई डिफरेंस नहीं था। जब कुछ लोग आगे बढ़ गए तो उन्होंने पीछे वालों को पूछना बंद कर दिया, और पीछे वाले जो आगे बढ़ गए उनसे बात हेजिटेशन के मारे नहीं कर पाते कि यार क्या बात करें, बड़ा आदमी बन गए। और ये सच है, घर परिवार में भी कोई इंसान अगर बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा, सबसे पहले वो घर वालों से बात करना बंद करेगा। बोले देखो ना मारा, देखा ही लागो, व्हाट इज योर रिलेशन, यू आर नथिंग, आई डिड इट ऑल माई सेल्फ। अगर लेकिन तुम्हारी औकात है, तुम भी सक्सेसफुल पहले से हो, तो सक्सेसफुल होके भी तुम्हारे बराबर ही आएगा, तुमसे आगे नहीं जा पाएगा। तुम उसकी साथ में कंपनी एंजॉय कर सकते हो, तुम्हें कोई नीचा नहीं दिखा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समय बदलेगा तो चीजें बदलेगी। वो एक कहावत है ना कि हर उम्र में शौक होते हैं जुदा। हाँ, ये मतलब एक बहुत ही फेमस शायरी है कि हर उम्र में शौक होते हैं जुदा, पहले खिलौने, फिर महबूबा, रुतबा और खुदा। पहले इंसान को खिलौने चाहिए, फिर महबूबा चाहिए, फिर रुतबा चाहिए, आखिर में खुदा की बात आती है, ईश्वर की बात आती है। तो रुतबा आपकी उम्र को डिसाइड करेगा। अगर कोई इंसान लंबा जीना चाहता है तो सॉलिट्यूड से गुजरना उसका बहुत जरूरी है, वरना वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये आप मेरे से लिखवा सकते हैं। ऐसी कई बातें मैंने पढ़ी। मुद्दतें हो गई चुप रहते रहते, ये लॉनलीनेस वाले लोग लिखते रहते हैं, और मैंने वो चुने चुगे कि कुछ मुद्दतें हो गई है चुप रहते रहते, कोई सुनता तो हम भी कुछ कहते। दिस इज द लॉनलीनेस। कहना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन सुनता कोई नहीं है। क्यों सुनता? कौन किसकी है? जब रुतबा होता है, जब औकात होती है, जब समझ होती है, जब ताकत होती है, तब कोई सुनता है, वरना कौन ही सुनता है। कि मुद्दतें हो गई है चुप रहते रहते, कोई सुनता तो हम भी कुछ कहते। कौन सुनेगा भाई? कोई नहीं सुनता है। ताकत, पावर, क्रिएशन, यहां से आएगा पावर। ये बहुत जरूरी है कि आप जिंदगी में इस कॉन्सेप्ट को समझें, क्योंकि ताकतवर लोग कभी अकेले नहीं होते, लेकिन ताकतवर होने के लिए अकेला होना पड़ता है। तुम लोग ये सोचते हो कि हम किसी के पीछे पीछे भागेंगे तो दुनिया हमें भाव देगी। नहीं दोस्त, अपनी औकात बढ़ानी पड़ती है, दुनिया की लाइन तभी लगती है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। टमाटर के भाव अभी 150 रुपए किलो थे। हाँ? अगर कोई 100 रुपए किलो बेच रहा है तो लाइन लगी हुई है। जब किसी के भाव बढ़ जाते तो लाइन लगती है, और भाव बढ़ने की पहली शर्त क्या है? सॉलिट्यूड, वरना तो खेल खत्म है, तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला। और मैंने जिंदगी में हमेशा 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 जब भी मुझे ऐसा लगा कि यार मैं क्या ही करूंगा, हमेशा, क्योंकि मैं आपको नहीं बताता हूं, पहले अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करता हूं। जब मेरे सामने अगर इन दोनों में से कोई चॉइस रही है, क्योंकि ऐसे हालात मेरे साथ भी आए हैं, मैंने इसको फॉलो किया है। ऑलवेज परवाह नहीं की कि कौन गया कौन आया, कभी परवाह नहीं की। सॉलिट्यूड, यही रियल एटीट्यूड है, और यही असली ताकत है। तुम्हें जिंदगी में कुछ बनना है, कुछ करना है, तो एटीट्यूड नहीं, सॉलिट्यूड। खुद को इंप्रूव करो, खुद में जान लाओ। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि जो मार्बल, जो पत्थर का टुकड़ा सबसे गहरे जख्म सहता है, वही मूर्ति बनता है, वही भगवान बनता है। डीप वर्क, डीप वर्क, डीप वर्क सॉलिट्यूड के बिना पॉसिबल नहीं है। डीप वर्क, कि आप कुछ क्रांतिकारी, कुछ क्लासिक काम करें, ये सॉलिट्यूड के बिना संभव नहीं है। हमें अपनी जिंदगी में सॉलिट्यूड उतारना ही पड़ेगा। तो मैं एक बहुत सिंपल सी बात, तीनों में एक डिफरेंस फिर से कर देता हूं कि ये सेल्फलेस लव है, जिसमें इंसान ये चाहता था कि कोई मुझसे प्रेम करे और वो निपट गया। ये सेल्फ लव है।
क्योंकि जिंदगी में एक ही प्रेम सच्चा है, खुद का खुद से प्यार, बाकी सब झूठा है। और खुद से प्यार करने का मतलब ये नहीं कि शीशे के सामने गए और लिपट गए खुद से कि हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, ऐसी एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। खुद से प्यार करने का मतलब है पनिशिंग योरसेल्फ, कीपिंग योरसेल्फ इन डिसिप्लिन। क्योंकि दुनिया में जो खुद के नियम नहीं बनाता, उसको दुनिया के नियम मानने पड़ते हैं। और दुनिया के नियम आपको गुलाम बनाएंगे, किंग कभी नहीं बनाएंगे दोस्त, बादशाह कभी नहीं बनाएंगे। बादशाह वही होता है जो खुद के नियम बनाता है और खुद फॉलो करता है। दुनिया के नियमों से उसको फर्क नहीं पड़ता। दुनिया के नियम मजदूरों के लिए बनते हैं और मजदूर इनडिसिप्लिन होते हैं। अनुशासन का ए भी नहीं होता मजदूरों में, ए भी नहीं होता, इसलिए वो मजदूर होते हैं। उनके पीछे छड़ियां चलती है, क्यों? डिसिप्लिन नहीं है उनमें। डिसिप्लिन था, वो बादशाह बन गए। और ऐसा नहीं है 50 साल की उम्र में तो कोई भी डिसिप्लिन हो सकता है दोस्त। 15 साल की उम्र में, 50 की उम्र में डिसिप्लिन लाओगे तब कुछ एनर्जी होगी नहीं, इनडिसिप्लिन करने की बात नहीं बचेगी तुम्हारी। 50 साल के किसी इंसान को देखा है कि मतलब वो इनडिसिप्लिन है? हो ही नहीं सकता, कुछ बचा ही नहीं है उसमें, खत्म हो गया सब कुछ। डिसिप्लिन 15 साल की उम्र में, और ऐसा कि मां बाप भी ना तोड़ पाए। तुम्हारे नियम तुम्हें चलाए, दुनिया के नियमों से तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये असली शक्ति है। सॉलिटरी वॉरियर, एक ऐसा वॉरियर जिसको अपनी जिंदगी में वो सब कुछ करना है, लेकिन सिर्फ अपनी शर्तों। ये मत करना यार। अगर तुम कुछ भी मुझे थोड़ा सा कुछ मानते हो अपनी जिंदगी में, थोड़ा सा कुछ मानते हो, मैं देख रहा हूं ना आज जब मैं सुनता हूं कि स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, स्टूडेंट डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, ये रीजन है उसका। 99.99% केसेस में मैं सच कह रहा हूं तुम्हें, प्यार करने की उम्र एक इंसान जिंदगी भर प्रेम करता है, लेकिन खुद पे काम करने की उम्र 25 साल तक है, 25 ईयर्स। उसके बाद तो नहीं है, उसके बाद नहीं। एक बार उम्र गई। देखो ना, एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूं तुम्हें। सचिन तेंदुलकर अगर 16 साल की उम्र में इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं आता, खुद पे काम नहीं करता, 12 साल की उम्र में 12 घंटे प्रैक्टिस नहीं करता, 13 साल की उम्र में 20 घंटे प्रैक्टिस नहीं करता, और 16 साल की उम्र में इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं आता, क्या वो गॉड ऑफ क्रिकेट बन पाता? नेवर। डू इट अर्ली। इफ यू वांट टू लिव मोर लाइफ, वेक अप अर्ली। आज जागो, अभी जागो। और मैं जगाने आया हूं तुम लोगों को। सो तो तुम रहे हो, जानो आप सो जाओ, फोन मत काटना मुझे, आपके सांसों की आवाज सुनी। डिप्रेशन में चला जाएगा तो यार, वो जानो किसी सक्सेसफुल इंसान के साथ चली जाएगी, फिर तुम ढूंढते रहना जानो कहां गई, जानो कहां गई है, हमारी जानवड़ी, हमारी व्हाटएवर जो भी है। सेल्फ लव, लव योरसेल्फ, दिस इज द ट्रू लव। मैं लिटरली बता रहा हूं, अपनी जिंदगी में तितलियों को मत पकड़ो। और तितलियां यहां पर मेल फीमेल की बात नहीं कर रहा हूं, जेंडर न्यूट्रल की बात कर रहा हूं। तितलियों को मत पकड़ो, बगीचा बनाओ, बगीचा बनाओ। तितलियां मत ढूंढो यार, कभी नहीं पकड़ पाओगे। बगीचा तुम्हारा होना चाहिए। लॉनलीनेस, सॉलिट्यूड, मंडली, ये तो बन जाएगी, पैसा होगा। मतलब हमारे में से कौन ऐसा है जिसको मोदी फोन करे कि आना है कल 9:30 बजे, पैदल पहुंच जाओगे तुम, सक्सेसफुल है। उसके साथ में रहना हर कोई चाहता है। लेकिन तुम्हारा दोस्त फोन करे, अनसक्सेसफुल है, तुम्हारी हेल्प चाहिए, गरीब है, तुम काट दोगे, 2 दिन बाद उठाओगे, हाँ वो बिजी था यार भाई, क्या कह रहा था बता ना, क्या कह रहा था बता, अच्छा हाँ मैं देखता हूँ उसको। एटीट्यूड चेंज होता है इंसान का। आप अपनी जिंदगी में समझ लो कि एटीट्यूड मतलब सॉलिट्यूड, और इसको इंप्लीमेंट करना है हर एक कीमत पर, आखिरी सांस तक, जब तक है जान तब तक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, अगर जिंदगी में तुम्हें महसूस हो रहा है ना कि अकेलेपन में दिक्कत है, ये अकेलेपन को एकाकीपन में कन्वर्ट करो। ये जो अंदर का शोर है ना, इसको शांति में कन्वर्ट करो। अकेलेपन से दिक्कत नहीं है, जो तुम्हें उसकी याद सता रही है ना कि उसके साथ ये हसीन सपने देखे थे, वो हसीन सपने देखे थे, मत करो यार ये सब। दुनिया की 99% किताबें एकाकीपन और अकेलेपन में लिखी गई है। न्यूटन ने जितने भी लॉज बनाए थे वो प्लेग पेंडेमिक के टाइम पे बनाए थे, जब हर तरफ सब कुछ सन्नाटा था। न्यूटन एक कमरे में बंद था, कॉलेज जा नहीं पाया, वहां बैठा बैठा उसने कैलकुलस बना दी, न्यूटन के लॉज बना दिए। वो किसी सेब के पेड़ के नीचे नहीं गया था, वो सब बात की बात है, या हो सकता है पहले की बात है। सुनसान कमरे में कंटेंट बनता है, सुनसान कमरे में नोट्स बनते हैं, सुनसान कमरे में प्लानिंग होती है, सुनसान कमरे में महानता का रास्ता बनाया जाता है, सुनसान कमरे में जिंदगी की शुरुआत होती है। सुनापन ही अपनापन है दोस्त, वही अपनापन है। और अपने मन को खाली मत रहने दो। तुम्हारे मन में सिर्फ तुम्हारे लिए जगह होनी चाहिए, सिर्फ तुम्हारे लिए, या फिर इंप्रूवमेंट के लिए कि मुझे इंप्रूव करना है। कभी किसके बारे में सोच रहे हो?
नेहा ने 2 साल पहले उससे मिला था, हाँ ब्लैक ब्लैक सूट में थी, ब्लैक सूट में। कपिल मुझसे मिला था, ही वॉज लुकिंग वेरी हैंडसम। यस, निपट जाओगे दोस्त। मैं ऑडिट इंडिया के मिशन पर हूं, ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत, और मैंने पहले कहा है कि मैं 10,000 जैसे साथी वहां जुड़ते हैं तो आई विल स्टार्ट टेकिंग सेशन ओवर देयर। बट मेरी जिंदगी का एक ही गोल है, एक ही मिशन है कि हिंदुस्तान के युवाओं को वो ताकत दी जाए जिससे वो एक सिग्निफिकेंट हासिल अपनी जिंदगी में कर पाए। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। आपका फीडबैक जरूर से दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि एक जरूरतमंद इंसान तक ये चीज पहुंचाई जाए। थैंक यू अगेन।